उत्तर प्रदेश हुकूमत में अक़लियती उमूर के वज़ीर दानिश आज़ाद अंसारी ने नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दानिश आज़ाद अंसारी ने पीएम को महकमे के जरिए किए जा रहे कामों से आगाह किया। साथ ही माइनॉरिटी राइट्स डे के मौके पर रियासत भर के मदरसों में मुनक़िद हुई साइंसी नुमाइश और आने वाले दिनों में होने वाले मदरसा सतह के खेलकूद मुकाबलों के बारे में भी जानकारी दी। खासतौर पर पसमानदा समाज के बारे में चर्चा करते हुए पीएम ने कहा है कि पसमानदा समाज की बेहतर तालीम और रोजगार पर संजीदगी से काम करना है। हमारे नुमाइंदे शोएब रजा फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। शोएब, आज जो मुलाकात हुई है दानिश आज़ाद अंसारी की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से, किस तरह की मुलाकात रही और किन किन बातों को लेकर चर्चा हुई? बिल्कुल, देखिए शबनम, क्योंकि पसमानदा खास तौर पर जो मुसलमानों के मुद्दे हैं उनको लेकर भी लगातार जो बीजेपी है वो काम कर रही है। हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कई सम्मेलन हुए, कोई जलसे भी मुनक्किद किए गए हैं। उनकी तालीम, उनके दूसरे जो मसाइल हैं उन तमाम चीजों को लेकर तो उन तमाम चीजों को लेकर बात हुई। और पिछले ही दिनों उत्तर प्रदेश में खास तौर पर कई जगहों पर रोजगार जो मिले हैं, माइनॉरिटी जो मिनिस्ट्री है या अल्पसंख्यक कल्याण जो मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से लगाए गए, तो किस तरह से उसमें कोशिश की गई है कि जो अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए नौजवान हैं उनको रोजगार दिया जा सके। उन तमाम चीजों के बारे में दानिश आज़ाद अंसारी ने पीएम को जानकारी दी। और इसके अलावा हमने देखा कि साइंस मेले लगाए गए, मदरसों के को में किस तरह से मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, जदीद तालीम वहां पर किस तरह से हुकूमती सतह पर आगे बढ़ाई जा रही है, इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी दी गई दानिश आज़ाद की तरफ से। और वजीर आजम की अगर बात करें तो जो जानकारी मिली है तो वजीर आजम ने यकीनन जो पसमानदा मुसलमानों के इशूज है, क्योंकि ये माना जाता है कि बहुत बड़ा एक तबका मुसलमानों का जो पसमानदा है तालीमी तौर पर, माशी तौर पर, और हम देखते हैं कि कई दूसरे मसाइल उसके सामने हैं, एजुकेशन का बड़ा मसला उसके सामने है। तो उन तमाम चीजों को लेकर काम किया जाए और हुकूमती जो मनसूबाबंदी है, जो स्कीमें, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका फायदा उन तक पहुंचे, जो हकदार है, जो मुस्तहिक है, तो इसको लेकर चीजों को आगे बढ़ाने पर भी बात हुई। तो हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि चाहे उत्तर प्रदेश के जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है दानिश आज़ाद, उनकी बात करते हैं, दूसरे सूबों में भी इस तरह की जो चीजें वो नजर आ रही है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में तो है ही कि पसमानदा मुसलमानों को लेकर सरकार और बीजेपी भी लगातार आगे बढ़ती दिखाई दे रही है और इस सिलसिले में बातचीत को आगे बढ़ाया गया है। मदरसों के लिहाज से भी बातचीत हुई है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि मदरसों में आइंदा होने वाले, मदरसों की सतह के स्तर पर होने वाले जो खेलकूद के प्रोग्राम्स है उनके बारे में भी जानकारी दी है दानिश आज़ाद अंसारी ने पीएम मोदी को। देखिए, मदरसों में भी क्योंकि जदीद तालीम का इंतजाम, और अभी हाल ही में जिस तरह से सर्वे भी हुआ मदरसों को लेकर, जो उत्तर प्रदेश के मदरसे थे, तो उससे कुछ चीजें तो निकल कर सामने आई है कि किस तरह से वहां पर और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने की जरूरत है। तालीमी निसाब का मामला हो या खेलकूद के लिहाज से भी, तो उन तमाम चीजों पर फोकस करने के लिए भी कहा गया है। उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार देखा है हमने कि कई तरह के जो बातें मदरसों के सर्वे को लेकर वो कहीं हो गई, लेकिन सरकार बार बार, या जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हो या दानिश आज़ाद अंसारी की भी बात करते हैं, उनकी तरफ से भी लगातार ये बात है मदरसों की बेहतरी के लिए सर्वे हो रहा है, उनमें जो कमियां नजर आएगी उसको दुरुस्त किया जाएगा और कैसे जदीद तालीम और आगे बढ़े, उन तमाम चीजों को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। और वजीर आजम चूंकि इस बात को कहते रहे हैं पहले से ही कि वो चाहते हैं कि मुसलमानों के हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान देखना वो चाहते हैं, और उसका सबसे जो बेहतरीन एक तरीके से एग्जाम्पल सेट हो सकता है मदरसों के लिहाज से कि जो मदरसों में पढ़ने वाले, क्योंकि माना जाता है कि 4 से 5% ही जो मुस्लिम हैं वो भले ही मदरसों में पढ़ते हो, लेकिन वहाँ ऐसे बच्चे ज्यादा पढ़ाई करते हैं जो गरीब, बहुत ज्यादा गरीब है और जो तालीम से काफी उनका वास्ता नहीं हो पाता, तो मदरसों में वो तालीम हासिल करते हैं। तो उन बच्चों को भी आगे बढ़ाया जाए, तालीमी जो मयार है उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको कंप्यूटर की तालीम या दूसरे जो जदीद तालीम है उससे भी वो वाबस्ता रहे। तो इन तमाम चीजों पर फोकस सरकार का रहा है, चाहे वो मरकजी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, और उन्हीं तमाम चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर भी की जा रही है। तो इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई है और जो चीजें नजर आएगी आने वाले दिनों में वो आगे मनसूबाबंदी किस तरह की बनती है मदरसों के लिहाज से या दूसरे जो माइनॉरिटीज से जुड़े हुए यूथ है
उनके रोजगार के जो मसाइल हैं, उन तमाम चीजों को शोएब, लेकर पसमानदा सरकार किस समाज तरह की से आपने शुरू में भी बात की। पसमानदा समाज को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी दानिश आजाद अंसारी से ये तमाम बातें की है कि पसमानदा समाज के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि पसमानदा समाज की बेहतर तालीम और रोजगार पर संजीदगी से काम करना है। पसमानदा समाज को लेकर बीजेपी बहुत एक्टिव भी नजर आ रही है। यूपी में कई तरह के इजलास भी हुए पसमानदा समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए। क्या लगता है कि पसमानदा समाज को साथ जोड़ने के लिए वाकई में एक पॉइंट उनकी बेहतरी का है, दूसरा पॉइंट क्या इलेक्शन में उनके जो वोट बैंक है उसकी तरफ भी गौर कर रही है बीजेपी? देखिए, बीजेपी जाहिर सी बात है कि जोड़ रही है और इसी लिहाज से हमने देखा कि बहुत सारे जो पसमानदा महाज है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो कई प्रोग्राम हुए हैं, उसमें डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के उन्होंने भी शिरकत की। चाहे हम लखनऊ की बात करते हैं, दूसरे शहरों में भी इस तरह के जो प्रोग्राम्स है वो मुनक्किद हुए हैं। तो इस तरफ सियासी जो फायदा है वो तो है ही जोड़ने के लिहाज से, साथ ही साथ उनकी माशी और जो तालीमी एक तरीके से दिक्कतें हैं उनको दूर करना भी एक कोशिश सरकार की तरफ से है कि जब लोग पढ़ेंगे, जो पिछड़े हैं, जो पसमानदा है, जो पीछे रह गए हैं तालीमी लिहाज से, समाजी लिहाज से भी हम देखें बहुत ज्यादा बेदार नहीं होते बहुत सारे लोग, तो उन लोगों को आगे बढ़ाना है जिससे वो उनको फायदा भी दिखे, सरकार के साथ वो जुड़े भी और पार्टी को भी इसका फायदा हो। तो फोकस इन तमाम चीजों को लेकर जो बीजेपी की बड़ी बैठकें हुई हैं उनमें भी हमने देखा है और अलग अलग सूबों में उत्तर प्रदेश में खासतौर पर ये नजर भी आया है कि पसमानदा समाज को, मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश बीजेपी करती रही है और प्रधानमंत्री की तरफ से भी आज यकीनन इस तरफ जो चीजें हैं वो आगे बढ़ाने की कोशिश हुई है। तो इसका जो असर है उत्तर प्रदेश में देखा भी जाएगा, इस तरह से पसमानदा मुसलमानों को आगे तालीमी और समाजी या माशी तौर पर आगे सरकार की तरफ से ऐसी मंसूबाबंदी जो योजनाएं हैं, जो स्कीमें हैं वो की उनके लिए और ज्यादा चलाई जाती है। इसके साथ साथ कैसे वो सियासी तौर पर भी अगर पार्टी जोड़ने में कामयाब होती है, बीजेपी जोड़ने में कामयाब होती है तो यकीनन उसका फायदा चुनाव में भी नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।